पोटैटो के सर पर उड़ रही हैं रोशनी से चमचमाते हुए पंछी, जिन्हें वो बैठा हैरानी से देख रहा है। उसके आसपास पड़े हुए हैं खिलौने, जिन पर पोटैटो का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अचानक से उसे एहसास होता है कि कोई है। वो आसपास इधर उधर देखता है और उसे नजर आती है एक महिला। वो महिला के बाल बिल्कुल पोटैटो जैसे ही हैं। पोटैटो उसे देख हैरान हो जाता है, पर वो महिला उसकी तरफ नहीं देखती। पोटैटो उसके पीछे अपने हाथों और पैरों की मदद से दौड़ पड़ता है, तो महिला उसकी तरफ देख मुस्कुराती है और पोटैटो के पास आ अपनी आंखें बंद कर मुस्कुराते हुए पोटैटो की नाक से अपनी नाक को सहलाती हैं। पोटैटो कहता है, मम्मा। पोटैटो इस एहसास को तो पहचानता है, पर उस स्त्री को नहीं। वो पूर्ण विश्वास के साथ उसे मम्मा नहीं कह पा रहा और उसकी खुली आंखों के सामने ही वो महिला के जगह एक भेड़िया आ जाता है। भेड़िया दिखने में तो खूंखार है, परंतु उसकी आंखों में पोटैटो के लिए केवल स्नेह और प्रेम नजर आ रहा है। पोटैटो इस भेड़िए को देखकर भी हैरान है और वो भेड़िया अपना चेहरा पोटैटो के चेहरे के पास लेकर जा उसे सहलाता है। पोटैटो को फिर से वही एहसास होता है जिसे वो पहचानता है। वो फिर से कहता है, मम्मा, पर वो इस बार भी पूर्ण विश्वास के साथ मम्मा नहीं कह पाता। वो उसको देख खुश है और थोड़ा हैरान है। वो उस भेड़िए की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है और वो भेड़िया भी उस महिला की तरह हवा में गायब हो जाता है। पोटैटो घबरा जाता है और दौड़ पड़ता है उस भेड़िए को ढूंढने के लिए और सीधा गिरता है तकियों के ऊपर बिस्तर के नीचे, जो तकिए पापा ने उसकी सुरक्षा के लिए बिस्तर के आसपास रखे हुए थे। पोटैटो सो रहा था। ये सब एक सपना था। वो अपनी आंखें खोल अपने आसपास की सच्चाई को देखता है, जिसे देख वो हैरान है, परेशान है, कुछ समझ नहीं पा रहा और उसके मुंह से अगर कुछ निकलता है तो वो है माँ। और ये याद आते ही वो सीधा चल पड़ता है पापा के कमरे की तरफ। पापा अपने बिस्तर पर सो रहे थे। दरवाजा खुलता है और पोटैटो जाकर बिस्तर के नीचे छुपकर जरा सी आंखें निकाल पापा की तरफ देखता है और पापा खराटे दे रहे हैं। पोटैटो अपने पैरों से थोड़ा जोर लगा पापा के चेहरे के पास अपना चेहरा लेकर जा अपनी नाक को पापा की नाक के साथ सहलाता है। और ये इस एहसास को महसूस करते ही पोटैटो की आंखों में चमक और चेहरे पर खुशी आ जाती है और मन में वो कहता है, मम्मा। पोटैटो को ये एहसास नशे की तरह लग गया था और इस एहसास को दोबारा से बार बार महसूस करने के लिए वो पापा की नाक के साथ अपनी नाक को सहलाता जा रहा है। और पापा, जो कि असल में जाग रहे हैं, जानबूझकर आंखें नहीं खोल रहे, बिल्कुल नहीं हिल रहे। उन्हें ये सब कुछ समझ तो नहीं आ रहा, पर वो पोटैटो की किसी भी चीज में उसकी खुशी में रुकावट नहीं बनना चाहते, इसलिए वो सोने का ड्रामा कर रहे हैं और ताकि पोटैटो जो भी करना है कर खुद ही चला जाए, वरना रात भर जगाएगा। आज का पार्ट थोड़ा उलझाने वाला था, इसलिए मैं बता दूं। पोटैटो जब अपनी माँ से किसी भी कारणों के कारण बिछड़ गया, तब उसकी परवरिश एक भेड़िए ने की, जिस कारण वो इस तरह का व्यवहार करता है। और वो एहसास जो उसे अपनी माँ का लगता है, वो असल में उस भेड़िए का है। आज की कहानी से मुझे शिक्षा मिलती है कि गुजरा हुआ कल, बीता हुआ अतीत भले ही कितना खूबसूरत, प्यारा, सुंदर, संतुष्टिजनक, रोशनीदार हो, वो बस एक सपना ही है। और आज आपका जो है वो भले ही कितना कठोर, निर्दयी और अंधेरों से भरा हो, वो आपकी सच्चाई है। अपने सुंदर सुहाने सपनों के चक्कर में आज की खूबसूरती को आप नज़रअंदाज ना करें। जो सच्चाई है उसी में अपनी संतुष्टि ढूंढें, खुशी ढूंढें और खुश रहें। अतीत कभी आपका था ही नहीं, भविष्य कभी किसी का हुआ ही नहीं। जो आज है वो केवल आपका है और जो केवल आपका है उसकी जिम्मेदारी भी केवल आप ही की है। तो अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए, ये आपको निभानी ही पड़ेगी। तो फिर हंसकर निभाइए, खुशी से निभाइए, खुद भी खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। अपने आज को बनाइए, अपने आज को संवारिए और अपने आज का ही जमकर आनंद लीजिए। अपने अतीत और भविष्य के चक्कर में आज की खुशियों को ना खोएं।